लेकिन कुछ और स्टेट्स हैं जैसे पेंसिल्वेनिया हो गया, टेक्सास हो गया, तो ये ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ कम जो है सीजीपीए के साथ में एडमिशन दे देती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा सीजीपीए होना ये शर्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएस यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन प्रोसेस इन 2022। दोस्तों, जैसा कि इंटरमीडिएट और बैचलर डिग्री के कुछ प्रोग्राम लोगों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं और कुछ ऑलरेडी एग्ज़ाम देकर फ़ारुग हो चुके हैं और इंतज़ार में हैं, रिज़ल्ट वगैरह के इंतज़ार में हैं। तो अगर वो लोग जो स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो वो उनके लिए एक यूएसए भी जो है एक बेस्ट ऑप्शन है। यूएसए में किस तरह से अप्लाई करना है, अगर आप खुद भी अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, प्रोसेस क्या होगा, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन, कॉलेज की सिलेक्शन कैसे करनी है, कॉस्ट क्या आएगी और कितना टाइम लगेगा, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप भी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली में अप्लाई करना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें हमारे दिए हुए नंबर पर, अपना व्हाट्सएप के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। हम आपको फ्री गाइड करेंगे, फ्री असेसमेंट देंगे, आपको बताएंगे कि आपकी कॉस्ट क्या आएगी, आपका जो है टाइम कितना लगेगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन से कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल हैं, इनटेक कौन सी होगी, इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो वीडियोस आती रहती हैं स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, एडमिशन्स के रिलेटेड, इसके अलावा विज़िट के रिलेटेड, इसके अलावा जो है इमिग्रेशन के रिलेटेड, वर्क वीज़ा के रिलेटेड, वो सारी आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ के सबसे पहले आपने जो है देखना है कि आपने बेसिकली यूएसए में पढ़ना क्या है। आपने जो अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं यूएसए के लिए प्रोसीजर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखना है कि आपने डिग्री प्रोग्राम करना है या डिप्लोमा प्रोग्राम करना है। क्योंकि यूएसए में आप दोनों में ही एडमिशन ले सकते हैं, आप डिग्री में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप डिप्लोमा में ले सकते हैं। यूएसए में तकरीबन 1000 के करीब कम्युनिटी कॉलेजेस हैं और इसके अलावा 2000 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन्स ऑफ़र करती हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, उनको एडमिशन भी मिलते हैं, वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आपको यूएसए के अंदर मिल सकते हैं। यूएसए में आपको 2 साल का डिप्लोमा मिलता है और इसके अलावा आपको 4 साल की बीएस डिग्री या 2 साल की मास्टर डिग्री, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका क्राइटेरिया, सबसे पहले आपने देखना है कि आपने डिप्लोमा में अप्लाई करना है या आपने डिग्री में अप्लाई करना है, और डिग्री में भी करना है तो क्या बैचलर के लिए करना है या मास्टर के लिए करना है। तो ये सबसे पहले आपका ये डिसीजन होगा, उसके बाद आपने फर्दर आगे चलना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपने अपना सेलेक्ट कर लिया है अपना कोर्स, अगर आपने बैचलर के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एजुकेशन मिनिमम जो होनी चाहिए वो 10+2, मतलब इंटरमीडिएट जिसको हम बोलते हैं, वो होनी चाहिए। उसमें एफएससी भी हो सकती है, उसमें जो है आपका 10+2 में जितने भी आते हैं, इवन के 3 ईयर का जो प्रोग्राम होता है जिसको सिविल इंजीनियर का प्रोग्राम होता है, या वो भी इसी में आते हैं, वो भी इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट होंगे। आपने इसमें करना क्या है कि आपको रिक्वायर्ड टेस्ट चाहिए होगा, अगर आईएलटीएस, जीआरई या जीमैट अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज मांगता है तो वो आपको देना पड़ेगा। आपको पर्सनल स्टेटमेंट बनानी होगी अपनी, वो आपको देनी होगी। इसके अलावा रेफरेंस लेटर आपने अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से बनवाने हैं, वो उनका सैंपल जो है आप हमारे फ़ोन करके या आप हमारी एडमिन टीम से ले भी सकते हैं कि किस तरह से रेफरेंस लेटर आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा पासपोर्ट चाहिए होगा, आईडी कार्ड चाहिए होगा, सीवी आपको बनाना पड़ेगा और वो आपने अपलोड करना है। तो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। मास्टर में जाने के लिए, मास्टर डिग्री में अप्लाई करने के लिए आपको यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ में जीआरई या जीमैट जो है वो रिक्वायर करती हैं। अगर आपके पास इन टेस्ट का स्कोर हैं तो आपका एडमिशन जो है वो अप्लाई करें और आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा और उसके लिए साथ आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उसमें आपने एप्लीकेशन फ़ीस, सीवी, ट्रांसक्रिप्ट जो है आपका ग्रेड हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक का, मतलब बैचलर डिग्री तक का, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपको सैट का, जीआरई का और जीमैट का ये टेस्ट स्कोर देना पड़ेगा। आपको लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन देने होंगे और प्रूफ ऑफ इंग्लिश
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिसमें टॉफल, आइल्स या इसके अलावा लिंगो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ मान लेती हैं, तो वो आपको देना होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP जिसको कहते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी ऐसी डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपको ऐसा कंटेंट चाहिए, आपका रिसर्च वर्क रिक्वायर्ड है, तो देन आपको उसका राइटिंग सैंपल भी देना होगा। और इसके अलावा पासपोर्ट और तस्वीरें वगैरह भी आपको साथ में देंगी। तो ये वो चीज़ें थी जिसके थ्रू आप मास्टर डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब आता है कि कितना CGPA रिक्वायर्ड होता है USA में एडमिशन के लिए। आपने बैचलर डिग्री के बाद अगर मास्टर में एडमिशन लेना है तो आपको CGPA की रिक्वायरमेंट जो है वो अक्सर जो है लोग पूछते हैं कि वो कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको ये बताता जा रहा हूँ कि आपको हाई फाई किस्म का CGPA नहीं चाहिए होता। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होती हैं। तो अगर आपने जो है कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जहाँ जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया या कैलिफोर्निया स्टेट्स हो गया, इनमें हाई रैंकिंग डिमांड्स होती हैं, इनमें हाई CGPA चाहिए होता है। लेकिन कुछ और स्टेट्स हैं जैसे पेंसिल्वेनिया हो गया, टेक्सास हो गया, तो ये ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ कम जो है CGPA के साथ भी एडमिशन दे देती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा CGPA होना ये शर्त नहीं है, बहुत ज़्यादा कम CGPA होना ये नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी स्टेट्स के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसलिए आपका अगर एवरेज CGPA है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों अब आते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अप्लाई करना एक जो है ना वो बहुत आसान जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कॉलेज में अप्लाई करेंगे आपको एडमिशन आ जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट करना है जिसके अंदर आपका कोर्स अवेलेबल है, प्रायर स्टडी के हिसाब से आपका कोर्सेज अवेलेबल है, उनको आपने शॉर्ट करना है। उसके बाद आपने उनकी फ़ीसेस को देखना है कि क्या फ़ीसेस उनकी अफोर्डेबल हैं, क्या आपकी रेंज में आती हैं, आप उतनी फ़ीसेस पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने वहाँ देखना है कि क्या वहाँ के जो सिटीज़ हैं क्या वो भी अफोर्डेबल हैं, वहाँ पे रहाइश किस तरह से आपको मिल सकती है, उसको भी आपने चेक करना है। और देन आपने अपना उस यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में अप्लाई करना शुरू करना है। कोशिश करें आप 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ में एक दफ़ा में अप्लाई करें ताकि आपको 2 या 3 अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेजेस से आपको वहाँ से एक्सेप्टेंस आ जाए। आपको अगर 2-3 एक्सेप्टेंस आई होंगी तो देन आपके वीज़ा के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपका और इसमें ये भी कोशिश करें कि जितनी जल्दी आपकी जो इनटेक शुरू हो रही है उससे आपका 2 से 3 माह 4 माह पहले आप ये वाला सारा प्रोसेस कंप्लीट करके रखें। और आप अगर अपॉइंटमेंट लेते हैं एम्बेसी से, वहाँ पे इंटरव्यू होता है, तो अगर आप लेट्स सपोज पहली दफ़ा अपॉइंटमेंट में, पहली दफ़ा के इंटरव्यू में अगर आपका रिफ्यूज़ भी हो जाता है, वीज़ा नहीं दिया जाता आपको, तो देन आप जो है नेक्स्ट इंटरव्यू की इनटेक उसी के ऊपर दोबारा से इंटरव्यू का टाइम ले सकते हैं। और जो पहली दफ़ा के इंटरव्यू में आपकी गलतियाँ हुई हैं उसको आप रिमूव करके नेक्स्ट इंटरव्यू में जो है आप उनको ओवरकम कर सकते हैं और आपको इस तरह से वीज़ा मिल जाता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि पहली दफ़ा जिनको वीज़ा नहीं मिलता और वो दोबारा से उसी इनटेक के लिए जो उनको ऑलरेडी I-20 आया होता है उसी के ऊपर दोबारा से अप्लाई कर देते हैं, वीज़ा फ़ीस दोबारा पे करते हैं और दोबारा इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं और उनको वीज़ा भी मिल जाता है। तो इस तरह करके ये आप अपना ज़हन में आपने रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके आपने अपना एक्सेप्टेंस I-20 मंगवाना है। अब आते हैं कि इनिशियल कॉस्ट क्या आएगी। दोस्तों अगर आपने एक लमसम आइडिया चाहते हैं तो एक आपको मैं जो है ना थोड़ी सी ब्रॉड पिक्चर की दे देता हूँ। आपको I-20 और DS-160 फॉर्म वगैरह और ये सारा मिला के ये आपका तकरीबन $1000 के ऊपर आपका स्टार्ट में खर्चा होता है। $1000 अगर आप पे करेंगे तो उसके अंदर आपका सारी चीज़ें, जिसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, जिसमें आपकी सर्विस फ़ीस, जिसमें आपका जो है एम्बेसी की फ़ीस, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं और आप अपेयर हो जाते हैं। इसके बाद क्या होगा कि उसके बाद फिर आपने जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो देन आपने अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है और वहाँ पर पे करके फिर आपने ट्रैवल करना है। तो आपके इनिशियल कॉस्ट जो तकरीबन आपका $1000 के बराबर होती है। दोस्तों अगर आप भी यूके के किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी एडमिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब जनवरी इनटेक चल रही है, सितंबर इनटेक के तो एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुके हैं। जनवरी इनटेक के लिए एडमिशन्स अभी मिल रहे हैं। अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है हमसे रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, हम आपको असेसमेंट करेंगे और उसके बाद जो है आपका प्रोसेस अगर आप करना चाहते हैं हमारे थ्रू तो हम उसका किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे और आपका एक्सेप्टेंस I-20 आ जाएगा और उसके बाद फर्दर आपका बाकी सारा प्रोसीजर एम्बेसी का स्टार्ट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।